नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा यही बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहाँ चैनपुर में भी काम किया है उन्होंने बहुत साल तक। पिछले 2 बरस से हम बिहार में गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं। लोग पूछ रहा है भैया पैदल क्यों चल रहा? हम आपके यहाँ पैदल चल के नहीं आए हैं। यहाँ कैमूर में, शाहबाद में लोगों ने बहुत कहा भैया हम लोग यहाँ अपने गांव में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज आपके यहाँ आए हैं। पैदल तो हम अभी सुपौल में चल रहे हैं। पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों का जीवन सुधारने का संकल्प लेकर आए हैं, ये तय किया है कि जीवन में एक बार ही सही, लेकिन जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आपके और आपके बच्चे किस दुर्दशा में जीवन अपना बिता रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जाकर देखें कि आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जाकर देखें कि जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं। जब आपके घर में आप कोई बीमार पड़ता है, इस अस्पताल में आप जाते हैं, वहां दवा डॉक्टर है या नहीं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आपके गलियों का, नालियों का, घरों की दुर्दशा को जाकर देख सके। इसलिए पैदल चल रहे हैं। वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया दल बनाइए, वोट ले, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। आप बिहार में विकल्प नहीं है, एक दल बनाइए। लेकिन हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। इसीलिए जन सुराज में हम वोट नहीं मांगते, नाली गली भी नहीं बनवाते, राशन कार्ड बनाने का ही अभियान नहीं है। हम यहाँ आपको मछली बांटने नहीं आए हैं, इस अभियान में आपको मछली मारने सिखाने आए हैं। अभी 20 मिनट में आपको ये रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ कर दीजिएगा। तो लिख के लीजिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था जरूर हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, अपने इस भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब अगले 20 मिनट में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब आपसे भाषण नहीं होगा। पीछे आप बैठे हैं राम कथा सुनने के लिए, कथा कहने नहीं आए हैं। भाषण नहीं देंगे, आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना आपको बताना है। और अभी 15 मिनट में आपको बैठे बैठे दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है।
बात को आप 15 मिनट में सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तब आगे ताली नहीं बजाना है, हम नेता नहीं है ताली सुनने नहीं आए, और आपस में बात भी नहीं करना है। लेकिन जितने लोग आए हैं सबको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। जब सवाल पूछे तो हाँ या ना बोलिएगा। अभी 15 मिनट में आपको अपने गरीबी से निकलने का रास्ता दिखेगा। जितने लोग आप आए हैं, पीछे तक जो लोग बैठे हैं उनको भी बता रहे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, यहाँ रामगढ़, भभुआ, मोहनिया में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए, सही में जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने दम है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ का जनता कितना समझदार है। जितने लोग आए हैं, चाहे आप महिला है या पुरुष, सब लोगों ने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई और रोजगार का तो व्यवस्था होना ही चाहिए। क्योंकि आपको सबको ये समझ है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार मिल जाए, आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई बिहार का नेता बने, कोई देश का नेता बने, आपका बच्चा अगर पढ़ जाए, रोजगार पा जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो जितना आप समझदार लोग आए हैं, अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, दुर्दशा का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? सब लोग देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। नेताजी को गरिया रहे, यहाँ बैठ के सारा अकील गुम हो गया। एक आदमी ने भी अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, नेताजी के लिए नहीं, आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा बिहार में बकैती बहुत है, कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें, नीतीश को कि लालू को कि नीतीश को कि जंगसुराज को? हम आपको बता रहे हैं, वोट चाहे दीजिए नीतीश को, लालू को, मोदी को कि जंगसुराज को, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा। अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे मिलेगा। जरा सब लोग सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हम गला नहीं फाड़ेंगे, सवाल का जवाब दीजिएगा तभी आगे बात बढ़ेगा, न तो छोड़ के जाएंगे भी। आपसे वोट नहीं मांगने आए कि हाथ ना जोड़ने वाले। सबको सोच के बताना है। आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? उठाइए हाथ और बताइए, जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, पलटने का अवसर नहीं है। ये किया है कि नहीं किया? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया? देखिए रामगढ़ का जनता कितना होशियार है। सब लोग बोला ये भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रामगढ़ मोहनिया में, आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है।
तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?